ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 20/9/22 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जे बाबा बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। प्रश्न दिया है बाबा ने, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? उत्तर दिया है बाबा ने, कई बच्चे आपस में झुरमुई कर अपना समय बहुत गंवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आप अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ नहीं गवाओ। तमो प्रधान से स्तो प्रधान बनने के लिए सच्चे दिल से बाप को युक्त युक्त याद करो, लाचारी याद नहीं करो। भगवानोवाच, बच्चे भी समझते होंगे कि जरूर कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हम बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, एक ही टीचर के पास कोई भी पढ़ते नहीं हैं। 12 मास पढ़ेंगे फिर टीचर बदली करेंगे ना। यहाँ यह मुख्य टीचर बदली नहीं होता। बाकी बच्चियाँ तो बहुत हैं राजयोग सिखाने के लिए, एक से तो काम चल ना सके ना। पावन बनने के लिए कितने ढेर बुलाते हैं, एक कोई भी बुलाते हैं। पावन बनाने वाला तो एक ही टीचर ठहरा ना। वंडर है ना, दो पतित पावन को बुलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। द्रौपदी ने भी पुकारा ना कि हमें यह नंदन करते हैं, रक्षा करो। किसको पुकारा? श्री कृष्ण को पुकारा ना। श्री कृष्ण ने भगवान सोचे थे तो रक्षा करो। तो आधा कल्प तुम पुकारते आए हो ना, हम भगवान ने भक्ति में पुकारते आए ना। आधा कल्प बोलो, तुम ही सबको पुकारते थे ना। द्रौपदी का मिसाल दिया है। तो पतित तो सारी दुनिया है। पतित और पावन में रात और दिन का फर्क है। पतित है पत्थर बुद्धि, बाप आकर सब विकारों से घृणा दिलाते हैं। आत्मा समझती है कि मुझ आत्मा का यह शरीर पतित है। तुम भी समझते हो यह शरीर पतित है, जंग लगा हुआ है। जिन्हों को पावन फर्स्ट क्लास शरीर है वह सारे विश्व पर राज्य करते थे ना। कौन? लक्ष्मी नारायण। वे सारे विश्व पर राज्य करते थे ना। लाइन न बोले कि कड़ैसी आएगी बाबा। सारे विश्व पर राज्य करते तो उनको कहेंगे पारस बुद्धि। तो पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का ज्ञान भी भारत में ही है ना। तो बच्चों को ख्याल आना चाहिए कि इस पतित भारत को पावन कैसे बनाए। परंतु नंबरवार सर्विस बुल को यह ख्यालात आते होंगे और पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते होंगे। बाप का पहला फर्ज ही यह है, बाप आते ही हैं तमो प्रधान से स्तो प्रधान बनाने। तो जितना बाप को होना है उतना बच्चों को भी होना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ, तुमको ख्यालात भी जास्ती चलने चाहिए। मेरे से भी जास्ती सर्विस तुम बच्चे करते हो ना। तो बाबा ऊंचा बनाओ सा ना बच्चा ने। तो बाबा थोड़े 3-4 घंटे बैठ समझाते हैं प्रदर्शनी आदि में, तो बाप बच्चों की महिमा करते हैं, परंतु वह खुशी, वह योग कम दिखाई देता है। इसलिए बेहद का बाप जो इन द्वारा पढ़ाते हैं यह सबसे नज़दीक है ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो इतना एकदम नज़दीक बाप दादा कब देखा है? मुख्य है ही आत्मा। आत्मा निकल जाए तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। मनुष्य के शरीर की वैल्यू नहीं रहती, आत्मा के बिना वैल्यू नहीं रहती, कोई काम में नहीं आता है, राख हो जाता है ना। जानवरों आदि की हड्डियां भी काम में आ जाती हैं, चमड़ा भी काम में आता है। मनुष्य का तो कुछ भी नहीं बनता, हड्डियां पानी में डालकर खत्म कर देते हैं।
निशानी भी नहीं रहती। ऊँटों की निशानी फिर भी जंगलों में पड़ी रहती है। तो मनुष्य का सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक तो मूल्य है, देवताई है तब तो पूज्य लायक है, पीछे पाई की भी वैल्यू नहीं रहती। इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि भरी होते हैं और अब पैसे आदि की चिंता रहती है, वहाँ तो बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। तो बाप कहते हैं कि तुम्हारा यह शरीर बहुत वैल्यूबल है, संगम युग में जो है बहुत वैल्यूबल है, यह टाइम भी बहुत ही वैल्यूबल है, इसको वेस्ट नहीं गवाओ, फालतू बातों में अपना समय नहीं गवाओ। अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है और कोई भी उपाय पावन बनने का नहीं है। एक ही शास्त्र में भगवान वाच है जिसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। गीता में एक भगवान वाच नाम से तो विकर्षण न क्या है ना जो गीता में, तो लेकिन गीता किसने सुनाई? शिव बाबा ने। तो बाप कहते हैं आओ कंगाल बच्चे तुम्हें सिरताज बनाऊं। तुम भी समझते हो कि बराबर हम कंगाल हैं, भले बहुत धनवान हैं, पद्मा पद्मपति है, उन्हों के फोटो नाम आदि निकालते हैं ना, तो तुम बच्चों में भी नंबरवार धन्यवाद है, सॉरी नंबरवार धनवान है। तुम कहेंगे हम सथाई बच्चे धनवान हैं, यह धन ही साथ देता है, तुम्हारे आगे वह सब कंगाल हैं, ज्ञान धन ही साथ देगा ना। तो नाम बल पद्मपति आदि है। सतगुरु बाबा ने भी तुम्हारा नाम पद्मा पद्मपति अविनाशी रखा है। तुम हो स्वर्ग के पद्मपति, वह है नरक के पद्मपति। नरक और स्वर्ग को तुम समझते हो ना, वह पत्थर बुद्धि बिल्कुल नहीं समझते। आगे चल तुम्हारे पास आएंगे, जब विनाश देखेंगे तब समझेंगे यह तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारी तो सच कहते थे। अच्छा अब क्या करना है? कुछ कर नहीं सकेंगे, पैसे आदि एकदम जल मर सब खत्म हो जाएंगे, अंत में कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। एक टाइम से थोड़ा सा पढ़ाई पढ़ लो, भगवान आया है, नहीं तो फिर सब खत्म हो जाएगा जल मर कर। बाम शादी गिरते हैं तो मकान जायदाद आदि सब खत्म हो जाता है ना, शरीर भी खत्म हो जाती है। यह भी तुम देखेंगे, बड़ा भयानक सीन आने वाला है। उस समय ज्ञान में आ नहीं सकेंगे। अब यह भगवान बैठे समझाते हैं। चारों तरफ लड़ाई झगड़ा होगा तो किस तरह मूल्य सुनाश करेंगे। तो बच्चे जानते हैं हम आए हैं भगवान से पढ़ने, तुम कितने तकदीरवान हो यह भी सबको निश्चय नहीं है। निश्चय हो तो भगवान से क्यों नहीं पढ़े? रात दिन बतिया जगाकर मर झुक कर भोजन न खाकर भी एकदम पढ़ने को लग पड़े। अगर पता लग जाए भगवान पढ़ा है, वाह यह तो 21 जन्मों की कमाई है। बहुत अच्छी रीति पढ़ने को लग जाए। पढ़ाई भी क्या है, मुख्य है ही बस बाप को याद करना। बाबा को बहुत तरस आता है। बाबा जानते हैं बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, एक भी बाप की याद में नहीं रहते, जोड़मई जोगमई बहुत करते हैं, चुगली चाटी बहुत करते हैं। बच्चों को बहुत होना रहना चाहिए, बाबा का बहुत फिक्र रहना चाहिए इस बात का, बाबा को याद करें। बस टाइम बहुत थोड़ा रह गया। भारत कितना बड़ा है, बहुत सर्विस है, पहले अपने जीवन को सुधार ले। बाबा बहुत बार कहते हैं बच्चे जुड़मुई जोगमुई मत करो, ये बातें छोड़ दो, अपना जीवन सुधारो। सबको आपस में लड़ मरना है, ड्रामा की भावी ही ऐसी बनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम तो लगता है ना। अपने दिल से पूछना है कि हम कितना समय याद करते हैं। सच्चे दिल से बहुत प्यार से युक्ति युक्त याद कोई 5 मिनट मुश्किल करते हैं 5 मिनट बाबा क्या मुश्किल करते हैं। बहुत लव से याद किया जाता है, बगैर लव कभी किसको याद करते हैं क्या? बहुत है जो लाचारी हालत में याद करते हैं। सुबह अमृत वेले कहेंगे उठना ही पड़ेगा, नहीं लाचारी हालत में याद करेंगे। तो बाबा ने कहा
लव से याद करना आता ही नहीं है। सच्चे दिल पर साहेब राजी। देखो बाबा एक ही आवाज करते हैं, मन मना भव, अर्थात याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। हम ही तुम्हारा दोस्त हूँ। देखो भगवान कह रहा हम तुम्हारा दोस्त हूँ, बाकी तो सब दुश्मन है ना। पक्की बात है भी दुश्मन, तुम एक दो के भी दुश्मन हो। बहुत आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो दोस्त कैसे ठहरे। बाप कहते हैं अगर आत्मा भाई भाई समझो तो दुश्मनी सारी खत्म हो जाए। न नाक न कान न मुख है तो दोस्ती किस में रखेंगे। आत्मा का तो कुछ भी बोले ना, शरीर का है नाक कान आँख ये सब, तो शरीरों को देखो ही नहीं। तुम भी आत्मा और वह भी आत्मा, तो दुश्मनी निकल जाती है ना। बहुत मेहनत है, लेकिन बगैर मेहनत तो कुछ मिलता है क्या। उस पढ़ाई में भी कितना माथा मारते हैं, सहज भी है। और बात कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। यह तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में सिमर सिमर तो दुख ही पाया है। भक्ति मत जितना भी देवता की पूजा करी है उतना ही दुख ही पाए। जिसको सिमरते हैं उनको ऑक्यूपेशन का पता नहीं, कितनों को सिमरते हैं। गणेश को सिमरो, हनुमान को सिमरो। एक है सिमर सिमर सुख पाओ और दूसरा है सिमर सिमर दुख पाओ। भक्ति मत सिमर सिमर दुख पाए और ज्ञान में भगवान ने याद कराएंगे तो सुख पावांगे, क्योंकि भक्ति है रात और ज्ञान सजन। तो शिव बाबा की रात थोड़ी हो सकती है, रात में धक्का खाया जाता है। उसमें तो भक्ति मत ही उसे एक हनुमान की पूजा करिए, उड़ काम से जना तो दूसरे दौड़े करिए, उड़ से जना तो फिर दूसरे दौड़े करिए। मेरा तो क्या है साहिब कोई नाट जान पड़े मत धक्के खाना सोता। तो बाबा ने कहा उनके साथ तुम ब्राह्मण ही साथी हो। बाबा ने कहा ना रात में धक्का खा जाता, पहले नंबर में ये ब्रह्मा धक्का खाते हैं। बाबा ने बहुत बढ़ती करी ना शुरू से, तो उनके साथ तुम ब्राह्मण भी साथी हो। तो ब्राह्मणों का सारा कुल है, जो भी ब्राह्मण बनते वह आकर सुख पाते हैं। वैसे तो हमने भक्ति का ज्ञान मिल रहा है, भक्ति का 12 फल मिल रहा है, लेकिन ये बाबा ने कहा है कि ज्ञान में आए पाछल फिर भक्ति करने की कोई जरूरत को ना। और भक्ति का सौतरती कला, ज्ञान से चतुर्थी कला, सब तरह के बच्चे हैं, ज्ञान में आए पाछे भी भक्ति करे हैं। तो बाबा ने कहा जो भी ब्राह्मण बनते हुए आकर सुख पाते हैं सिमरने से। तुम सबको कहते हो शिव बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम एक बाप का सिमरण करते हो, मनुष्य तो अनेकों का सिमरण करते करते पाप आत्मा बन जाते, सीढ़ी उतरते जाते। अब तुम एक बाप को याद करो अर्थ सहित। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ वर्षा देने, पावन बनाने। अर्थ है ना शिव बाबा पतित पावन है, यह किसको भी पता नहीं है। कोई आकर बतावे तो सही कि कैसे आकर पावन बनाते हैं। तुम्हारे पास यहाँ बैठे भी पूरी रीति जानते ही नहीं है। बाबा कहे जो ब्राह्मण बच्चे बन रहे हैं वे भी पूरी रीति नहीं जानते। माया भुलाने वाली कोई कम नहीं है, बराबर की है। तो तुम खुद कहते हो कि बाबा हम याद करते हैं और माया भुला देती है। तो बाबा कहते हैं अरे तुम बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप के सिवाय कोई वर्षा देगा, कोई नहीं दे सकता ना। जितना बाप को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा। जितना भी बाप को याद करेंगे उतना वर्षा ऑटोमेटिकली मिलेगा। सीधा समझाते राजा स्थापन हो रही है, इसमें सूर्यवंशी भी बनते हैं। कितने मनुष्यों के कान तक आवाज़ पहुंचाना है। बाबा कहते बच्चे मंदिरों में जाओ, गली गली में जाकर सर्विस करो। बाबा के भगत सो देवताओं के भगत। जैसे मंदिरों में सत्संगों में बैठे रहते हैं ना, तो बुद्धि कहाँ न कहाँ धंधा धोरी मित्र संबंधी वहाँ की तरफ दौड़ती रहती है, धारणा कुछ भी नहीं होती। यहाँ भी ऐसे हैं जो कुछ भी सुनते नहीं, गुटखा खाते रहते हैं। नींद आती रहे, नींद गुटखा खाते रहे, तो बाप को देखते नहीं। अरे ऐसे बाप को कितना अच्छे रीति देखना चाहिए। अब भगवान ने पढ़ाओ है, सामने टीचर बैठा है तो बाप कहते मैं कर्मी के द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है, बाप आत्माओं से ही बात करते हैं।
आँख कान नाक आदि पढ़ते हैं क्या? आत्मा ही पढ़ रहा है ना। पढ़ने वाली कौन है? आत्मा। दुनिया में यह किसको पता नहीं है, क्योंकि सब देह अभिमान में है ना। आत्मा में ही सब संस्कार है। तो बाप कहते हैं आत्मा को देखो, कितनी मेहनत की बात है। मेहनत बगैर तो विश्व के मालिक थोड़े बनेंगे। मेहनत करेंगे तब तो विश्व के मालिक बनेंगे। वंडर तो देखो, बेहद की पढ़ाई है। पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। राजा से रंक तक यहाँ ही बनते हैं इसी पढ़ाई से। इस पढ़ाई से जितना जो पढ़ते और पढ़ाते उतना उच्च पद पाते हैं। बाप आते ही हैं पढ़ाने, पतित से पावन बनाने। तो बाप को देखते ही नहीं तो क्या समझना चाहिए? पाई पैसे का पद है इनका। नौकर चाकर जाकर बनेंगे। नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते हैं वैसे प्रजा के पास भी होते हैं। कहेंगे तो दोनों कोई नौकर है। पिछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती है। मोचरा खाकर मानी रोटी टुकड़ा मिल जाएगा। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। बाप से बहुत प्यार से सुनना चाहिए और फिर रिपीट भी करना चाहिए। स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर में जाकर स्कूल के काम करते हैं ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमते फिरते रहते हैं। उन बालक अंदर ये कहेंगे माँ बाप इतनी फीस लागे है, पढ़ लो। ई वजह से महीना पूरा ही हो जाए और बाबा फीस भी ना लेता। और जब भी बच्चे जानना करते थे को कमाल फीस ना लेता, जब जानना करते तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि वह फिर घूमते फिरते रहते। पढ़ाई का होना रहता है ना, पढ़ाई का फिक्र रहता है ना। तो यहाँ तो कई हैं जो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल जैसे पुराने पत्थर बुद्धि हैं। तो बाबा का बनकर अगर फिर कड़ी बोले करते हैं तो 100 गुना दंड मिल जाता है। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे अपना टाइम वेस्ट मत करो, ना तो फिर पछताना पड़ेगा। अपना टाइम खराब मत करो। चुगली चाटिया में बहुत भारी मंजिल है। कलब कलब तुम्हारा ऐसा ही पद बन जाएगा। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, मनुष्य से देवता बनने, नौकर चाकर बनने थोड़े आए हो। पिछाड़ी में सबको एक्यूरेट साक्षात्कार भी होगा कि हम यह बनने वाले हैं। जब पछतावा होगा, बुद्धि भी कहती है जो किसका कल्याण ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे। हमारी बुद्धि भी कह है ना, किसी का भलाई ना कराएंगे, किसी ने परिचय ना देंगे बाबा का तो के कल्याण, तो के पद पाओगा। कोई तो रात दिन बहुत सर्विस करते रहते हैं। प्रदर्शनी मेले में बहुत सर्विस होती है। बाबा कहते हैं ऐसी अच्छी चीज़ें म्यूजियम में बनाओ जो मनुष्यों की दिल उठे देखने की। समझेंगे कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। सेंटर को स्वर्ग थोड़े ही कहेंगे। दिन प्रतिदिन नई बातें होती रहती हैं, चित्र बनते रहते हैं, विचार सागर मंथन होता रहता है ना। समझाने के लिए ये चित्र आदि होते हैं। बाबा भी मनुष्यों को देवी गुण वाला बनाते हैं। तो आत्मा भी नई और शरीर भी नया मिलता है। नया माना नया, नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़े ही पहनेंगे। भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएंगे ना। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे शिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। इतनी शिक्षा दी बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा जो सुनाते हैं ना उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है। झुटका नहीं खाना है। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है। भोजन
त्याग कर भी पढ़ाई जरूर करनी है। दूसरा पॉइंट है, एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी खत्म करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना। बाबा ने बताया ना, आत्मा के आँख नाक कान कुछ भी बोला नहीं, तो आत्मस्थिति होकर भाई भाई समझना सही और अभ्यास हमने पक्का करना है। आँख कान कुछ ना दिखाए, दुश्मनी किस तरह करेंगे? आत्मा कौन दुश्मनी करेगा? आत्मा समझना से बाबा ने आज आत्मा के बारे में बहुत समझाया, रोज समझाओ से बाबा से। तो ये पहला पाठ पक्का नहीं होता। देखिए वरदान दिया बाबा ने, लाइट स्वरूप की समृद्धि द्वारा व्यर्थ के बोध से हल्का रहने वाले त्रिव पुरुषार्थी भव। लाइट स्वरूप की समृद्धि द्वारा व्यर्थ के बोध से हल्का रहने वाले त्रिव पुरुषार्थी भव। जो अपने निजी लाइट स्वरूप की समृद्धि में रहते हैं, उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति व वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण नहीं हो सकती। ऐसे त्रिव पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। साथ दोबारा से, जो अपने निजी लाइट स्वरूप की समृद्धि में रहते हैं, उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज ही परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध, सेवा के संबंध में हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार में नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनके आकर्षण नहीं हो सकती। ऐसे त्रिव पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन आया है बाबा का, बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।